अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार से भी अच्छे कच्चे कीमे के कबाब जो कि मुंह में घुल से जाते हैं और कबाब सुपर टेस्टी बनकर तैयार होंगे। मैंने 1 किलो बड़े का कीमा लिया, अच्छी तरह से वॉश कर 15 मिनट के लिए छन्नी पर रख कर इसका सारा पानी निकाल दिया। मिक्सी के जार में डालकर कीमे को फ़ाइन पीस लेंगे या फिर आप बूचर से बोलकर भी इसे फ़ाइन पिसवा सकते हैं। कबाबों के लिए एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 8 लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 जावित्री का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े और 8 हरी इलायची। इन सभी खड़े मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमें इसका कलर नहीं बदलना है, बस सिंपली इसमें से खुशबू आने लगे, बस तब तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठंडा कर लेंगे और मिक्सी के जार में डालकर फ़ाइन पीस लेंगे। उसी पैन में 20 टेबलस्पून के करीब बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इधर हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मुट्ठी पुदीना और 12 हरी मिर्च को फ़ाइन पीस लेंगे। कीमे को मिक्सी के जार में डालकर हमने इसे फ़ाइन पीस लिया। अब आ जाते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। तो जो हमने खुशबूदार सा फ्रेग्रेंट सा मसाला तैयार करा था वो हम इसमें डाल देंगे। 20 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन भी डाल देंगे। इसमें हम भुना हुआ बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि कबाब टूटे नहीं और बाइंडिंग एकदम परफेक्ट आए। जो हमने प्याज, पुदीने और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। कबाबों को अंदर से मुलायम और मॉइस्ट बनाने के लिए 5 टेबलस्पून दही डालेंगे। 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। 12 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में डालकर फ़ाइन चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ़ाइन चॉप करी हुई ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। 2 टेबलस्पून पका हुआ कड़वा तेल भी इसमें ऐड कर देंगे। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा स्वाद भी उतना ही बेहतरीन होगा। इसे ढककर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर कीमे के अंदर तक चला जाए। कबाबों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप हरी धनिया, आधा कप पुदीने के पत्ते, 4 लहसुन की कलियाँ, 2 लाल मिर्च, 2 हरे मिर्च, आधा नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर फ़ाइन पीस लेंगे। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है ये चटनी कबाबों के साथ। कीमा हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है तो हाथों पर थोड़ा सा तेल या पानी लगाकर हम इसकी छोटी छोटी और पतली टिक्कियाँ बना लेंगे। क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं तो फ्राई करते वक्त ये श्रिंक होते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा बड़ा और पतला शेप देंगे। इतने कीमे में मैंने 60 कबाब बना लिए थे। कबाबों को फ्राई करने के लिए तेल को प्रॉपर मीडियम हॉट गरम कर लेंगे। एक एक करके सभी कबाबों को हम तेल में ड्रॉप कर देंगे। ध्यान रखें इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि कीमा अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से क्रिस्पी ब्राउन कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए कबाबों को टच नहीं करेंगे। कभी भी बहुत हाई फ्लेम पर कबाबों को नहीं फ्राई करिएगा वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जल भी सकते हैं। इन्हें धीरे से पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये क्रिस्पी हो जाएं। 8 से 10 मिनट तक मैंने कबाबों को फ्राई करा। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको हरी चटनी और प्याज के साथ खाइए। अगर आपको ये सिंपल और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप ये कबाब कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।